हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमने एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट कर ली है। आज हम एक्सरसाइज 1.4 एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे। 1.4 में क्या है, देखो कोई सी भी नंबर मतलब बिना डिवाइड के आप उसको डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे, या बिना डिवाइड करे आप कैसे किसी रेशनल नंबर को बता सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसके लिए एक रूल है जिसको हम फॉलो करेंगे। देखो, अगर कोई सी भी नंबर हो P/Q की फॉर्म में, तो नीचे वाले के फैक्टर यानी कि Q वाले के फैक्टर नीचे वाले नंबर के अगर हम कोई फैक्टर करें और उस फैक्टर में 2 आए या 5 आए या दोनों आए, जब तो ये टर्मिनेटिंग होती है। लेकिन अगर 2 और 5 के अलावा कुछ और नंबर आ गए तो ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। देखो इधर चेक, पहले तो हम आपको चेक करना बताएंगे टर्मिनेटिंग कौन कौन सी नंबर हो सकती है। जैसे लिखा हमने 7/8, तो हम 8 के प्राइम फैक्टर करते हैं यहाँ पर, तो 8 के प्राइम फैक्टर आते हैं 2 × 2 यानी कि 2 की पावर 3, तो ये टर्मिनेटिंग है। कौन सा है ये? टर्मिनेटिंग। अगर हमने लिखा 17/25, तो इसके फैक्टर में क्या आ रहे हैं? 5 × 5 आ रहा है ओनली, तो ये भी टर्मिनेटिंग है। लेकिन अगर हमने इस तरह से लिखा 70/30, तो यहाँ पर देखो 2 × 3 × 5, 2 और 5 तो आ रहा है, लेकिन साथ में क्या आ गया? 3, तो ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। अगर हमने 7/50 लिखा और इसके फैक्टर करें तो ये भी टर्मिनेटिंग होगा। तो देखो इधर अगर ओनली 2 आए, ओनली 5 आए या बोथ यानी 2 और 5 दोनों आ जाए, तो उसका आंसर हम लिख देंगे टर्मिनेटिंग। लेकिन अगर 2 और 5 के अलावा कोई अननोन कोई अदर नंबर आती है तो हम लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग। और जो देखो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ही करना है मेन, इसका हमने क्वेश्चन नंबर 3 नहीं करना है आपको, ओनली 1 और 2 ही करना है। मेन क्वेश्चन यही है। तो आपको 1 और 2 क्वेश्चन दोनों में एक साथ लेके चलूँगा, 1 और 2 क्वेश्चन में एक साथ लेके चलूँगा, ताकि इसको आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, आप कंफ्यूज नहीं होगा। क्योंकि वहाँ बोर्ड एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो 1 और 2 को मिलाकर एक ही क्वेश्चन बनाया जाता है। वहाँ पर क्वेश्चन लिखा आता है विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड, यानी कि बिना डिवाइड करे चेंज इन डेसिमल एक्सपेंशन। वहाँ ये चेक करने के लिए नहीं आएगा कि आपको टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, केवल आपको उसको डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करना है, लेकिन विदाउट लॉन्ग डिवीजन यानी कि बिना डिवाइड के। अब देखो बिना डिवाइड के हम किसी भी नंबर को डेसिमल में कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर आपके नीचे 10, ये किसी नंबर के नीचे अगर 10 लिख रखा हो, किसी नंबर के नीचे 10 लिख रखा है, तो बिना डिवाइड के डेसिमल में चेंज हो सकता है। कैसे? 10 में कितनी जीरो है? 1, तो हम 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। अगर मान लो 100 है, ये कोई नंबर है 173/100, 100 में कितनी जीरो है? 2, तो हम 2 डिजिट छोड़ के क्या लगा देंगे? पॉइंट। इस तरह से अगर मान लो 30 है, तो 3 डिजिट छोड़ के क्या लगा देंगे हम? पॉइंट। तो यानी कि अगर किसी नंबर के नीचे अगर कोई नंबर रेशनल फॉर्म में है और उसके क्यू वाली फॉर्म यानी नीचे वाले नंबर में 10, 100, 1000, 10,000 इस तरह से हो, तो हम उसको बिना डिवाइड के हम डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। तो इससे रिजल्ट क्या निकल रहा है? देखो अगर मैं 2 के फैक्टर करता हूं तो क्या आता है? 2 और 5। 100 के फैक्टर करते हैं हम रफ कॉपी में, तो 2 की पावर 2 आएगा, 5 की पावर 2। ऐसे ही अगर हम 1000 के करते हैं तो 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3। इससे एक रिजल्ट निकल रहा है। क्या रिजल्ट निकल रहा है? कि जितनी पावर 2 की है उतनी पावर किसकी है? 5 की। यहाँ 1 है तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 है। तो इससे क्या रिजल्ट निकला कि अगर आपको 10, 100 या 1000 बनाना है तो दोनों की पावर सेम होनी चाहिए, यानी कि जितनी पावर 2 की है उतनी ही पावर 5 की होना चाहिए, तभी हम उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। तो आप इसको नोट कर लें, यहाँ से यहाँ तक डेफिनेशन है और ये मैंने रफ वर्क समझाया है आपको केवल। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम एक साथ लेके चलेंगे, इसलिए आप एक
देखो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एक साथ में रीडिंग कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में लिख रखा है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। यानी कि आपको बताना है इसमें कि कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 की रीडिंग कर रहा हूँ। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर 1, यानी विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 में जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसको डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करना है, यानी जो टर्मिनेटिंग है उसको हम डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करेंगे। तो दोनों क्वेश्चन एक साथ करने हैं हमें सोल्व। तो किस तरह से सोल्व होगा देखो आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के लिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। 13/3125। हम सबसे पहले नीचे वाली नंबर के प्राइम फैक्टर करेंगे, नीचे वाली नंबर के प्राइम फैक्टर करेंगे। 5 से डिवाइड हो रहा है ये, फिर 5 से डिवाइड हो रहा है, ये आपको आता ही है, नहीं आता है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके लिए, छोटी क्लास में क्वेश्चन है ये। तो हमने 5 की पावर 5, मैंने अभी हाल बताया कि अगर नीचे 2 की फॉर्म में हो या 5 की फॉर्म में हो तो हम उसको टर्मिनेटिंग कहते हैं। यहाँ लिख सकते हैं Q इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n और 5 की पावर m, तो क्या होगा ये टर्मिनेटिंग। अब इसको आपको डेसिमल में चेंज करेंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट स्टार्ट हो जाता है, जो टर्मिनेटिंग होगा उसी को चेंज करना है। 5 की पावर 5, मैंने अभी हाल आपको एक्सप्लेन करा था, यहाँ पर 10, 100,000 या 10,000 या लेख बनाने के लिए जितनी पावर 5 की है उतनी पावर 2 की होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप इसको मल्टीप्लाई करके सेम करें। जैसे यहाँ 5 की पावर 5 है तो हम ऊपर नीचे 2 की पावर 5 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई। किससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 की पावर 5 से, तो ऊपर तो मल्टीप्लाई होगा, 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है, और नीचे देखो पावर सेम है तो बेस को मल्टीप्लाई कर दो। पावर क्या है, सेम है, तो बेस को मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10, तो 10 की पावर क्या जाएगी 5। बेस सेम है, सॉरी पावर सेम है तो बेस को मल्टीप्लाई कर दें। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 10 यानी कि 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें इसको तो 4 1 6, नीचे कितनी जीरो है 5। तो अब आप बिना डिवाइड के इसको डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। नीचे 5 जीरो है तो ऊपर 5 डिजिट छोड़ के क्या लग जाएगा, पॉइंट। तो इस तरह से क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, केवल उसी को करना है जो टर्मिनेटिंग हो। इसके हम 2-3 क्वेश्चन और करते हैं, नोट कर लें आप।